जीवित परमेश्वर के विश्वास के वचन शमूएल भविष्यवक्ता की प्रथम पुस्तक अध्याय 14। एक दिन शाऊल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उधर पलिश्तियों की चौकी के पास चले। शाऊल तो गिबा की सीमा पर मिग्रोन में अनार के पेड़ के तले टिका हुआ था और उसके संग के लोग कोई 600 थे। और एली जो शिलो में यहोवा का याजक था, उसके पुत्र पिनहास का पोता और इकाबोद के भाई अहीतूब का पुत्र अहिय्याह भी एपोद पहने हुए संग था। परंतु उन लोगों को मालूम न था कि योनातान चला गया है। उन घाटियों के बीच में जिनसे होकर योनातान पलिश्तियों की चौकी को जाना चाहता था, दोनों ओर एक एक नोकीली चट्टान थी। एक चट्टान का नाम बोसेस और दूसरी का नाम सेने था। एक चट्टान तो उत्तर की ओर मिकमास के सामने और दूसरी दक्षिण की ओर गेबा के सामने खड़ी थी। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए। क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा को कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। उसके हथियार ढोने वाले ने उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में हो वही कर, उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। योनातान ने कहा, सुन, हम उन मनुष्यों के पास जाकर अपने को उन्हें दिखाए। यदि वे हमसे यह कहे, हमारे आने तक ठहरे रहो, तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहे और उनके पास न चढ़े। परंतु यदि वे यह कहे, हमारे पास चढ़ आओ, तो हम यह जानकर चढ़े कि यहोवा उन्हें हमारे हाथ में कर देगा, हमारे लिए यही चिन्ह हो। तब उन दोनों ने अपने को पलिश्तियों की चौकी पर प्रकट किया। तब पलिश्ती कहने लगे, देखो, इब्री लोग उन बिलों में से जहाँ वे छिपे थे निकले आते हैं। चौकी के लोगों ने योनातान और उसके हथियार ढोने वाले से पुकार के कहा, हमारे पास चढ़ आओ, तब हम तुमको कुछ सिखाएंगे। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, मेरे पीछे पीछे चढ़ा, क्योंकि यहोवा उन्हें इस्राएलियों के हाथ में कर देगा। और योनातान अपने हाथों और पांवों के बल चढ़ गया और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। पलिश्ती योनातान के सामने गिरते गए और उसका हथियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। यह पहला संहार जो योनातान और उसके हथियार ढोने वाले से हुआ, उसमें आधे बीघे भूमि में 21 पुरुष मारे गए। और छावनी में और मैदान पर और उन सब लोगों में थरथराहट हुई और चौकी वाले और आक्रमण करने वाले भी थरथराने लगे और भूकंप भी हुआ और अत्यंत बड़ी थरथराहट हुई। बिन्यामीन के गिबा में शाऊल के पहरुओं ने दृष्टि करके देखा कि वह भीड़ घटती जा रही है और वे लोग इधर उधर चले जा रहे हैं। तब शाऊल ने अपने साथ के लोगों से कहा, अपनी गिनती करके देखो कि हमारे पास से कौन चला गया है। उन्होंने गिनकर देखा कि योनातान और उसका हथियार ढोने वाला यहाँ नहीं है। तब शाऊल ने अहिय्याह से कहा, परमेश्वर का संदूक इधर ला। उस समय तो परमेश्वर का संदूक इस्राएलियों के साथ था। शाऊल याजक से बातें कर रहा था कि पलिश्तियों की छावनी में हुल्लड़ अधिक बढ़ गया। तब शाऊल ने याजक से कहा, अपना हाथ खींच ले। तब शाऊल और उसके संग के सब लोग इकट्ठे होकर लड़ाई में गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि एक एक पुरुष के तलवार अपने अपने साथी पर चल रही है और बहुत बड़ा कोलाहल मच रहा है। जो इब्री पहले पलिश्तियों की ओर थे और उनके साथ चारों ओर से छावनी में गए थे, वे भी शाऊल और योनातान के संग के इस्राएलियों में मिल गए। इसी प्रकार जितने इस्राएली पुरुष एप्रैम के पहाड़ी देश में छिप गए थे, वे भी यह सुनकर कि पलिश्ती भागे जाते लड़ाई में आकर
उनका पीछा करने में लग गए। तब यहोवा ने उस दिन इजरायलियों को छुटकारा दिया और लड़ने वाले बेतावेन की पटली ओर तक चले गए। परंतु इजरायली पुरुष उस दिन तंग हुए, क्योंकि शाऊल ने उन लोगों को शपथ धराकर कहा, श्रापित हो वह जो सांझ से पहले कुछ खाए। इसी रीति मैं अपने शत्रुओं से बदला ले सकूंगा। अतः उन लोगों में से किसी ने कुछ भी भोजन न किया और सब लोग किसी वन में पहुंचे जहां भूमि पर मधु पड़ा हुआ था। जब लोग वन में आए तब क्या देखा कि मधु टपक रहा है, तो भी शपथ के डर के मारे कोई अपना हाथ अपने मुंह तक न ले गया। परंतु योनातान ने अपने पिता को लोगों को शपथ धराते न सुना था, इसलिए उसने अपने हाथ की छड़ी की नोक बढ़ाकर मधु के छत्ते में डुबाया और अपना हाथ अपने मुंह तक ले गया। तब उसकी आंखों में ज्योति आई। तब लोगों में से एक मनुष्य ने कहा, तेरे पिता ने लोगों को कड़ी शपथ धरा के कहा है, श्रापित हो वह जो आज कुछ खाए। और लोग थके मांदे थे। योनातान ने कहा, मेरे पिता ने लोगों को कष्ट दिया है। देखो, मैंने इस मधु को थोड़ा सा चखा, मेरी आंखें कैसे चमक उठी है। यदि आज लोग अपने शत्रुओं की लूट से जिसे उन्होंने पाया मनमाना खाते तो कितना अच्छा होता। अभी तो बहुत अधिक पलिश्ती मारे नहीं गए। उस दिन वे मिकमास से लेकर अय्योल तक पलिश्तियों को मारते गए और लोग बहुत ही थक गए। इसलिए वे लूट पर टूटे और भेड़ बकरी और गाय बैल और बछड़े लेकर भूमि पर मार के उनका मांस लहू समेत खाने लगे। जब इसका समाचार शाऊल को मिला कि लोग लहू समेत मांस खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते हैं, तब उसने उनसे कहा, तुमने तो विश्वासघात किया है। अभी एक बड़ा पत्थर मेरे पास लुढ़का दो। फिर शाऊल ने कहा, लोगों के बीच में इधर उधर फिर के उनसे कहो, अपना अपना बैल और भेड़ शाऊल के पास ले जाओ और वहीं बलि करके खाओ और लहू समेत खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप न करो। तब सब लोगों ने उसी रात अपना अपना बैल ले जाकर वहीं बलि किया। तब शाऊल ने यहोवा के लिए एक वेदी बनवाई। वह तो पहली वेदी है जो उसने यहोवा के लिए बनवाई। फिर शाऊल ने कहा, हम इसी रात को ही पलिश्तियों का पीछा करके उन्हें भोर तक लूटते रहे और उनमें से एक मनुष्य को भी जीवित न छोड़े। उन्होंने कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। परंतु याजक ने कहा, हम यहीं परमेश्वर के समीप आए। तब शाऊल ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों का पीछा करूं? क्या तू उन्हें इज़राइल के हाथ में कर देगा? परंतु उसे उस दिन कुछ उत्तर न मिला। तब शाऊल ने कहा, हे प्रजा के मुख्य लोगों, इधर आकर जानो और देखो कि आज पाप किस प्रकार से हुआ है, क्योंकि इज़राइल के छुड़ाने वाले यहोवा के जीवन की शपथ, यदि वह पाप मेरे पुत्र योनातान से हुआ हो तो भी निश्चय वह मार डाला जाएगा। परंतु लोगों में से किसी ने उसे उत्तर न दिया। तब उसने सारे इज़राइलियों से कहा, तुम एक ओर रहो और मैं और मेरा पुत्र योनातान दूसरी ओर रहेंगे। लोगों ने शाऊल से कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। तब शाऊल ने यहोवा से कहा, हे इज़राइल के परमेश्वर, सत्य बात बता। तब चिट्ठी योनातान और शाऊल के नाम पर निकली और प्रजा बच गई। फिर शाऊल ने कहा, मेरे और मेरे पुत्र योनातान के नाम पर चिट्ठी डालो। तब चिट्ठी योनातान के नाम पर निकली। तब शाऊल ने योनातान से कहा, मुझे बता कि तूने क्या किया है। योनातान ने बताया और उससे कहा, मैंने अपने हाथ की छड़ी की नोक से थोड़ा मधु चख तो लिया था और देख मुझे मरना है। शाऊल ने कहा, परमेश्वर ऐसा ही करे वरन इससे भी अधिक करे। हे योनातान, तू निश्चय मारा जाएगा। परंतु लोगों ने शाऊल से कहा, क्या योनातान मारा जाए?
जिसने इस्राएलियों का ऐसा बड़ा छुटकारा किया है, ऐसा न होगा। यहोवा के जीवन की शपथ, उसके सिर का एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा, क्योंकि आज के दिन उसने परमेश्वर के साथ होकर काम किया है। तब प्रजा के लोगों ने योनातान को बचा लिया और वह मारा न गया। तब शाऊल पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट गया और पलिश्ती भी अपने स्थान को चले गए। जब शाऊल इस्राएलियों के राज्य में स्थिर हो गया, तब वह मोआबी, अम्मोनी, एदोमी और पलिश्ती अपने चारों ओर के सब शत्रुओं से और सोबा के राजाओं से लड़ा, और जहाँ जहाँ वह जाता वहाँ जय पाता था। फिर उसने वीरता करके अमालेकियों को जीता और इस्राएलियों को लूटने वालों के हाथ से छुड़ाया। शाऊल के पुत्र योनातान इश्वी और मल्केशुआ थे, और उसकी दो बेटियों के नाम ये थे। बड़ी का नाम तो मेरब और छोटी का नाम मिकल था। और शाऊल की स्त्री का नाम अहीनोअम था, जो अहीमास की बेटी थी। उसके प्रधान सेनापति का नाम अब्नेर था, जो शाऊल के चाचा नेर का पुत्र था। शाऊल का पिता कीश था और अब्नेर का पिता नेर अबीएल का पुत्र था। शाऊल जीवन भर पलिश्तियों से संग्राम करता रहा। जब जब शाऊल को कोई वीर या अच्छा योद्धा दिखाई पड़ा, तब तब उसने उसे अपने पास रख लिया। प्रभु वचन सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।